जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। होप सो सब ठीक होंगे। यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मोहम्मद हसनैन, आप ईमेल अपना रेडी रखना, जब मैं बोलूँ उस वक्त सेंड करना, ठीक है? ओके सर, ठीक है। जी, टाइम हो गया। अब बाकी जो रह गए हैं वो ऑब्वियस सी बात है, रिकॉर्डेड क्लास ही लेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपना। सर ईमेल इधर ही सेंड करना है या पर्सनली नहीं नहीं, सेंड करना है? पर्सनली सेंड कर दीजिएगा या बोल दीजिएगा, ठीक है? जब मैं बोलूँ सब बोल दीजिएगा। स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके सर, ठीक है। यस स्क्रीन। सर। जी, आज हम करेंगे वो इमेजेस लगाना सीखेंगे कि इमेजेस कैसे लगानी है हम लोगों ने। यहाँ पे देखें, ये प्रोडक्ट डिटेल पेज है, ठीक है? अब इसमें देखें, ये साइड पे इमेजेस हैं जो इस प्रोडक्ट को, ये जो मैट है ब्लू कलर का, रेन वाटर कलर है इसका, इस प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रही हैं। देखें यहाँ पे इसका 5 mm थिक, ठीक है, फ्रेम, ठीक है, बाकी स्टिकी है, नॉन स्लिप है, योगा, एनीवेयर, ये बता रहे हैं, ठीक है? उसके बाद इसकी डायमेंशन बता रहे हैं, इमेजेस को डिस्क्राइब किया हुआ है। 68 इंच लेंथ है, 24 इंच विड्थ है। उसके बाद प्री गेम योगा क्लास विद परचेज। अच्छा, ये उसने वैसे अपने एक ऐड लगा दिया है अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए, हमने ऐसी नहीं लगानी। ये उसने योगा मैट के लाइफ टाइम गारंटी दे दी है, उसे प्रेजेंट कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ इमेज। और नेक्स्ट यहाँ पे उसका यूज़ बता दिया थोड़ा सा, ठीक है? अब ये थोड़ा बहुत यहाँ से इस तरह, अगर ये तो एक प्रोडक्ट की डिटेल थी, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सामने जिस पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, इस प्रोडक्ट की डिटेल इन इमेजेस में मेंशन है, ठीक है? अगर फर्दर यहाँ पे मुझे कोई और कलर चाहिए, यहाँ पे मुझे ये ब्लैक वाला चाहिए, मैं ब्लैक वाले पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास ब्लैक वाला आ गया, देखें, ब्लैक मैट। फिर ब्लैक के अकॉर्डिंग उसके डायमेंशन, उसके कलर, उसके फीचर्स जो हैं वो आ गए हैं, ठीक है? सिमिलरली मैं किसी और कलर में जाता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, मैं इसमें गया हूँ रोज़ी पिंक में, तो उसके अकॉर्डिंग आ गए, चेक करें। यहाँ पे जो भी यहाँ पे इमेजेस लगी हुई हैं इसका मतलब क्या है कि इतनी उसके पास वेरिएशंस हैं, इतने कलर का उसके पास मैट है। ये जो इमेजेस लगी हुई हैं नीचे, इनका मतलब है इतनी वेरिएशंस उसके पास हैं। और ये जो साइड पे इमेजेस लगी हुई हैं, इसका मतलब है कि वो अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। इन इमेजेस में वो अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके फीचर्स हैं, उसकी गारंटी है, कोई कोई एक्स्ट्रा फीचर है, कोई केयर है, कोई यूज़ है, वो बता रहे हैं इन इमेजेस में, ठीक है? आज हम ये सर सॉरी इमेजेस। फॉर इंटरप्शन, सर एक क्वेश्चन है। जी जी। सर ये जो वेरिएशंस की आप बता रहे हैं, तो ये अपने पास से मतलब हम इमेजेस नहीं लगा सकते, मतलब हमारे पास जो वेरिएशंस होंगी तो वही इमेजेस लगाने पड़ेंगे? जी एग्जैक्टली, यहाँ पे सिर्फ मैं इस प्रोडक्ट का दिखा रहा हूँ, इसने कलर्स लगाए हुए हैं, लेकिन हम यहाँ इमेज लगाना सीखेंगे। हम इमेज लगाएंगे, लाइक मेरे पास अगर शर्ट्स हैं तो यहाँ पे मैं वाइट शर्ट की तस्वीर लगा दूँगा, यहाँ ब्लैक की, ब्लू की, पिंक की, जितने कलर्स होंगे वो मैं यहाँ इमेजेस लगाऊंगा। उस पर जैसे क्लिक करेंगे वो प्रोडक्ट हमारे पास सेम कलर का ओपन हो जाएगा। ये सिर्फ मैं आपको मीनिंग कि अपने पास से उठा के इमेजेस नहीं लगा सकते ना, कि यानी कि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगी तो वही उन्हीं की ऑब्वियस सी मतलब बात है हम जी। लगा जी पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो प्रोडक्ट हम सेल आउट करना चाह रहे होंगे, जो सोर्स करवाया है, जो मैन्युफैक्चर करवाया है, जो मेरे पास है प्रोडक्ट, उसी की लगाएंगे। ओके सर। जी, ये जो नीचे इमेजेस हैं ये वेरिएशंस की इमेजेस हैं, और यहाँ जो साइड पे इमेजेस आ रही हैं ये डिटेल इमेजेस हैं, एक प्रोडक्ट की, एक वेरिएशन की डिटेल इमेजेस। अभी यहाँ पे मैंने कौन कौन सी वेरिएशन उठाई है? रोज़ी पिंक की। अब ये रोज़ी पिंक की डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेरे पास। सिमिलरली किसी और वेरिएशन में जाऊँगा तो उसकी इमेजेस ओपन हो जाएंगी, ठीक है? ये जो नीचे इमेजेस लगी हैं इन्हें बोलते हैं स्वैच इमेज, ठीक है? यहाँ पे एक और बात मैं क्लियर कर दूँ, ये जो इमेजेस लगी हैं इन्हें क्या बोलते हैं? स्वैच इमेज। इसने क्या लगाया हुआ है? इमेजेस कौन से लगाएंगे? डायरेक्ट कलर कर दिया है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि अब ये जो यहाँ पे इस पे मैं क्लिक किया तो सेम कलर की यहाँ पे ओपन हो गई है ये वाली इमेज, और ये जो नीचे जिस पे मैंने क्लिक किया है रोज़ी पिंक, दोनों सेम है। अगर यहाँ मैं ब्लैक पे ले आता हूँ तो ब्लैक पे जैसे कर से ले, यहाँ पे ब्लैक ओपन हो गई है मेन इमेज मेरी। ब्लू पे ले आता हूँ तो देखें यहाँ ब्लू हो गई है।
ठीक है। सेम जिस कलर पे मैं ले आता हूँ, लाइट पर्पल है तो ये लाइट पर्पल ओपन हो गई है, ठीक है। जिस स्वैच इमेज पे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ उससे का सिमिलर कलर वहाँ पे ओपन हो रहा है। सिमिलरली हम जो स्वैच इमेज लगाएंगे और ये जो मेन इमेज हमारी यहाँ पे डिस्प्ले होगी वो दोनों सेम होगी। ये पॉइंट नोट कीजिएगा, फर्दर मैं एक्सप्लेन करता हूँ प्रैक्टिकली। जी, स्टैंडर्ड प्राइस तक सबका क्लियर था? यस सर। जी ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और डाउट क्लियर कर दूँ। एक किसी फीमेल का क्वेश्चन था कि सर कॉलम से वो एक्सीड कर रहा है, बाहर जा रहा है, तो सर वो क्या करना चाहिए हमें? तो यहाँ पे देखें, अब ये जो मैंने पेस्ट किया हुआ है ये सिर्फ मेन इमेज वाले में पेस्ट किया हुआ है ये लिंक, लेकिन ये अदर इमेज वाले में भी आ रहा है, क्वांटिटी में भी आ रहा है, स्टैंडर्ड प्राइस में भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं जैसे ही डबल क्लिक किया स्टैंडर्ड प्राइस वाला कॉलम खाली हो गया है। सिमिलरली जैसे ही मैंने क्वांटिटी में क्लिक किया तो ये खाली हो गया है। अब यह मेन इमेज में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये वाला कॉलम आ रहा है। अब ये इसमें मेरा पेज था तो इसलिए ये खाली नहीं हुआ। अगर मैं अदर इमेजेस वाले में आके यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, ठीक है, इसमें आके, तो ये खाली हो जाएगा। इट्स मीन कि ये सिर्फ मेरा मेन इमेज यूआरएल में पेस्ट है। यहाँ पे मैं ये इस तरीके से कर सकता हूँ एडिटिंग। अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है तो फिर ये इसे मैं कैसे एक्सीड कर सकता हूँ, जहाँ पे कॉलम नंबर लिखा हुआ है JKLMN अप टू सो ऑन, जब वहाँ पे कर्सर ले जाएंगे तो देखें कर्सर की शेप चेंज हो गई है, ठीक है। यहाँ देखें कर्सर की शेप चेंज हो गई है। वहाँ पे उस पर क्लिक करके आप इसकी विड्थ इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है, विड्थ इंक्रीज़ कर दें इसकी इस तरीके से। अब ये देखें अपने कॉलम के अंदर फिट हो गया। इस तरीके से आप विड्थ इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, आज जे कॉलम से ऑनवर्ड हम करेंगे आज एस कॉलम तक, ठीक है। जे से एस तक करेंगे, बिल्कुल सिंपल टास्क है, कोई मुश्किल नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। अब मेन इमेज यूआरएल यहाँ पे देखें, हेडिंग्स में पहले रीड आउट कर रहा हूँ। मेन इमेज यूआरएल, नेक्स्ट है आगे अदर इमेज 1, अदर इमेज 2, अदर इमेज 3, 4, 5, ये 6 है, ये 7 है और 7 आ रहा है स्वैच इमेजेस। ये अदर इमेज 7 है, अदर इमेज यूआरएल 7, ठीक है। ये बस वो मैंने स्पेस इनकी विड्थ कम की हुई थी तो इस वजह से ये आ रहा है। और ये अदर इमेज 8 है। यहाँ पे हमारे पास अदर इमेजेस 8 तक कॉलम्स हैं, ठीक है। और यहाँ से एक मेन इमेज और एक स्वैच इमेज, ये स्वैच इमेज का टोटल मेरे पास कितने कॉलम हो गए? अदर इमेजेस के 8 हैं, एक मेन इमेज है, एक स्वैच इमेज है, टोटल 10 कॉलम है, ठीक है। देखें, लेकिन जो मेन इमेज में मैंने तस्वीर लगानी है वही स्वैच इमेज में लगानी है। वहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया है कि जिस स्वैच इमेज पे मैं जिस वेरिएशन पे मैं कर्सर ले जाता हूँ उससे सिमिलर वहाँ पे ओपन हो जाती है, मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो इट्स मीन के मेन इमेज और स्वैच इमेज मेरी सेम होगी दोनों। अब मेन इमेज क्या होनी चाहिए मेरी, यहाँ पे ये क्वेश्चन रेज होता है। जब भी आपके पास प्रोडक्ट होगा आपका, आपने उसके देखने इमेजेस बनानी है, डिफरेंट इमेजेस बनानी है। अब उनमें जो बेस्ट इमेज होगी वो आपकी मेन इमेज होगी। अब बेस्ट इमेज कौन सी होगी? जिसमें आपका प्रोडक्ट प्रॉपर नज़र आ रहा होगा, पूरा प्रोडक्ट नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये मैट की मैंने दिखाई है। अब ये उन्होंने इस तरीके से इमेज बनाई हुई है कि पूरा मैट नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखें, यहाँ प्रॉपर मैट नज़र आ रहा है। अब ये उसने मेन इमेज रखी है। सिमिलरली हम ऐसा प्रोडक्ट लेंगे, ऐसी इमेज लेंगे जिसमें हमारा प्रोडक्ट पूरा नज़र आना चाहिए, वो हम मेन इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हम अदर इमेज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये पेस्ट करेंगे। अब अदर इमेज पहले ये नोट डाउन कर लीजिएगा साथ साथ कि हम यहाँ इमेजेस कौन सी पेस्ट करेंगे। फिर ये इमेज को पेस्ट करने का तरीका, उसका यूआरएल जनरेट करने का तरीका बताऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है मेन इमेज यूआरएल, अदर इमेज यूआरएल 1, अदर इमेज यूआरएल 2। डायरेक्ट इमेज नहीं अपलोड कर सकते हमने इसका यूआरएल पेस्ट करना है, यूआरएल जनरेट करना है, फिर उसे अपलोड करना है। लेकिन पहले ये आप लोग नोट डाउन कर लें कि हमने इमेजेस लगाने की सीक्वेंस में और कौन कौन सी लगानी है। मैंने आपको बता दिया कि मेन इमेज और स्वैच इमेज सेम होगी। सबसे पहला पॉइंट ये नोट डाउन कीजिएगा। स्वैच इमेजेस कौन सी होती हैं, यहाँ पे मैं आपको वेबसाइट पे दिखाता हूँ।
अमेज़ॉन की। ये जो नीचे कलर आ रहे हैं मैंने पहले भी बताया, ये जो नीचे डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, ये जब मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये स्वैच इमेजेस, यहाँ पे जितनी इमेजेस होंगी ये स्वैच इमेजेस होंगी। अब स्वैच इमेजेस कितनी आएंगी मेरे पास, अब जितनी वेरिएशंस मेरे पास होंगी, हर वेरिएशन की एक स्वैच इमेज होगी। अगर मेरे पास 5 स्वैच इमेजेस हैं तो इट्स मीन मेरे पास 5 वेरिएशन है। अब इसके पास जितनी इमेजेस हैं इसके पास उतनी वेरिएशंस हैं, ठीक है। ये स्वैच इमेजेस होंगी। अदर इमेजेस क्या होंगी, मैंने आपको बताया जो साइड पे आ रही हैं, लेफ़्ट साइड पे अप टू डाउन वर्टिकली जो थी उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्वैच इमेज और अदर इमेजेस। अब अदर इमेजेस मैंने आपको पहले डिटेल में बताई कि एक में उसने क्या बताया हुआ है, डायमेंशन बताई हुई है, उसकी लेंथ विड्थ बताई हुई है, एक में उसने वारंटी बताई हुई है, एक में उसने यूज़ बताया हुआ है, ठीक है। बाकी इसने इमेजेस सही नहीं लगाई हुई, वो इसका थोड़ा सा है। कोई और प्रोडक्ट दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। टी शर्ट ही लेते हैं, उसमें वेरिएशन सबसे ज़्यादा होती हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? अब यहाँ पे ये पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा और गौर से थोड़ा सा। यहाँ पे ये सारी इसके पास वेरिएशंस हैं, या जितनी इमेजेस लगी हुई हैं ये इसके पास सारी वेरिएशंस हैं। अब मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ मेन इमेज और स्वैच इमेज सेम होनी चाहिए हमारी, मैंने आपको ये बताया है। तब देखें ये जो मेन इमेज आपको डिस्प्ले हो रही है ये ब्लैक कलर की है, और यहाँ नीचे मैंने कर्सर रखा हुआ है सेकंड नंबर पे, जूम करके स्क्रीन देखें, ये मेन इमेज और स्वैच इमेज दोनों सेम है। देखें अब यहाँ पे ऑरेंज वाली पे ले जाता हूँ, यहाँ ऑरेंज वाली शर्ट देखें, और ये जो मेन इमेज आपकी डिस्प्ले हो रही है ये दोनों सेम है, मेन इमेज और स्वैच इमेज सेम है, ठीक है। फर्दर जिस वेरिएशन पे मैं ले जाऊँगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरी मेन इमेज शो हो जाएगी। ये तो हो गया, ठीक है। इससे मुझे पता चल गया मेन इमेज और स्वैच इमेज मेरी सेम है। यहाँ पे जितनी भी नीचे आ रही हैं ये सारी स्वैच इमेजेस हैं, ठीक है। अब मेन इमेज और बाकी देखें डिटेल में। अब ये फर्स्ट इमेज थी, ये सेकंड इमेज है। अब इसमें देखें उसने मेन इमेज कौन सी सिलेक्ट की, जिसमें प्रोडक्ट सही विजिबल है, डिटेल्ड है। नेक्स्ट उसने यूज़ बता दिया, पहन के दिखा दिया कि आप किस तरीके से उसे पहन सकते हैं, डेली लाइफ यूजेस बता दिए। एक में उसने क्या बता दिया, उसकी बैक साइड दिखा दी, अपने प्रोडक्ट को ब्रीफ करने के लिए कि ये बैक साइड से कैसी है, सिंपल है या कोई लोगो है, कोई डिज़ाइन है या बिल्कुल प्लेन है, तो उसने बैक साइड दिखा दी। सेकंड सेम उसने वही डेली लाइफ यूजेस बताए लेकिन वही बैक साइड से। नेक्स्ट उसके साइजेस बता रहा है, उसकी वेरिएशंस बता रहा है, ठीक है, कि साइज़ क्या है, चेस्ट वेस्ट कितनी है, नेक कितनी है, स्लीव्स वगैरह क्या है, वो साइजेस बता रहा है। नीचे उसने वीडियोस बनाई हुई हैं, वीडियो क्लिप्स बनाए हैं, और उसमें वो पहन के बता रहा है, डेली लाइफ यूजेस बता रहा है कि आप किस तरीके से इन्हें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वो देखें अब ये जो वीडियो में थोड़ा बहुत विजिबल है वो यही है कि वो जिम कर रहा है, वो एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो ये बताना चाह रहा है इस वीडियो में कि आप इसे पहन के एक्सरसाइज कर सकते हो, आउटडोर के लिए यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखें यूर न्यू गो टू टी शर्ट, अब ये बता रहा है कि आप यहाँ पे भी जिम कर रहे हैं। यहाँ देखें इसके हाथ में डंबल है। ये इमेजेस को उसने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब किया है। ये जो साइड पे इमेजेस हैं ये अदर इमेज URL 1, अदर इमेज URL 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 8 हैं, और ये जो इमेजेस हैं ये स्वैच इमेजेस हैं, ठीक है। और ये जो इमेज स्वैच इमेज के साथ जो है ये ब्लैक बिल्कुल, और ये टॉप पे है, ये आपकी मेन इमेज है, ठीक है। ये आपकी मेन इमेज भी है, ये आपकी स्वैच इमेज भी है, और नीचे बाकी जो इमेजेस हैं वो आपकी स्वैच अदर इमेजेस हैं। अब यहाँ जाते हैं मेन इमेज में, अदर इमेजेस में। अब यहाँ जो मेन इमेज में URL में पेस्ट करूँगा, जनरेट करने का तरीका भी नहीं बता रहा मैं, वो अभी बाद में बताता हूँ। जो मेन इमेज URL होगा मेरा वही मैंने स्वैच इमेज URL में पेस्ट करना है, मतलब जो यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा वही मैं स्वैच इमेज में भी पेस्ट करूँगा, तब ये मेरी दोनों सेम होगी और उस तरीके से प्रेजेंट होंगी जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, दिखाया अभी। और जो अदर इमेजेस होंगी जो साइड पे आ रही थी, लेफ़्ट साइड पे अप टू डाउन, वो क्या थी, अदर इमेज URL 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। फर्स्ट इमेज तो मेरी आ गई, ठीक है, मेन इमेज आ गई, वो टॉप पे शो होगी। उसके नीचे मेरी URL 1 होगी, वो क्या होगी, उसमें मैं अपने प्रोडक्ट को
क्या दिखा सकता हूँ, अगर मेरे प्रोडक्ट का कोई लोगो है तो मैं उससे दिखा सकता हूँ, उससे मतलब फोकस करके इमेज ऐसी बनाऊंगा कि मेरे प्रोडक्ट जो टी शर्ट पे लोगो है, जो डिज़ाइन है वो विजिबल हो। तो इससे ऑडियंस को क्या पता चलेगा कि इस टी शर्ट पे ये लोगो है, ये डिज़ाइन है। अदर इमेज URL 2 में मैं क्या कर सकता हूँ, अगर उसके हाफ स्लीव्स हैं, राउंड नेक है, तो मैं ऐसे इमेज बना के अपलोड कर सकता हूँ जिसमें हाफ स्लीव्स विजिबल होने चाहिए, राउंड नेक विजिबल होनी चाहिए, ठीक है, और उसकी लेंथ विजिबल होनी चाहिए। अदर इमेज URL 3 में मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी बैक दिखा सकता हूँ कि बैक से टी शर्ट कैसी है, ठीक है। अदर इमेज URL 4 में क्या हो सकता है, उसके डेली लाइफ यूजेस बता सकता हूँ। लाइक अगर जॉगिंग के लिए यूज़ होता है तो मैं कोई ऐसी इमेज दिखा सकता हूँ जिस तरह वहाँ आपको दिखाई रिसेंटली, कोई ऐसी इमेज अपलोड करूँगा जिसमें जॉगिंग करता हुआ कोई आदमी होगा और उसने टी शर्ट पहनी होगी। 4, 5, 6 इन 3 में मैं क्या यूज़ करूँगा, डेली लाइफ यूजेस की एग्जांपल दूंगा। मैं ऐसी इमेजेस लगाऊंगा जिनमें डेली लाइफ यूजेस बता रहा हूँ। अगर लाइक ऐसी टी शर्ट है जो हम आउटडोर भी पहन सकते हैं, घर पे भी पहन सकते हैं, ड्रेस मतलब आउटिंग के लिए भी पहन सकते हैं फ्रेंड्स के साथ या पार्टी में, ऐसी अगर टी शर्ट है तो मैं वो यहाँ पे इमेजेस लगा सकता हूँ। अदर इमेज URL 6 और 7 में आप मतलब अगर आप 4 और 5 में अगर डेली लाइफ यूजेस के बता रहे हैं तो 6 और 7 में आप क्या कर सकते हैं, उसकी वारंटी का, अगर आप कोई वारंटी बताना चाह रहे हैं कि इसकी वारंटी है, जिस तरह मैंने आपको इमेज दिखाई अभी कि उसमें उसने वारंटी बताया हुआ है, लाइफ टाइम वारंटी, उसने एक वो लोगो वगैरह बना के एक कार्ड बना के उसे अपलोड किया हुआ है, आप वो बना सकते हैं। और साथ अगर आपके कोई एक्स्ट्रा केयर है, लाइक टी शर्ट है मशीन वॉश ऑनली है, तो आप उसे वो दिखा दें, एक ऐसी इमेज आपने बनानी है को मशीन वॉश कर रही है शर्ट को और साथ आप मेंशन कर दें कि मशीन वॉश ऑनली, तो अब वो अदर इमेज 7 में कोई एक्स्ट्रा केयर, कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस होंगी तो आप वो इमेज 7 में लगा सकते हैं। अदर इमेज 8 ऑप्शनल होती है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज अदर इमेज URL 7 तक नेसेसरी है, 7 इमेजेस लगाना ज़रूरी है, ठीक है। अदर इमेज URL 7 तक लगाना ज़रूरी है। अदर इमेज URL 8 में भी आप क्या कर सकते हो, डेली लाइफ यूजेज या कोई एक्स्ट्रा केयर या कोई एक्स्ट्रा फीचर होता है, कोई एक्स्ट्रा ऐसा फीचर जो बाकी टी शर्ट्स में नहीं है, सिर्फ आपकी टी शर्ट में या आपके प्रोडक्ट में है, तो आप वो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। और एंड पे आता है स्वैच इमेज हमारा। अब स्वैच इमेज क्या है, मैंने आपको बता दिया कि जो मेन इमेज है वही स्वैच इमेज है, जो मैं मेन इमेज में पेस्ट करूँगा वही मेरे स्वैच इमेज में हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात का मैंने ख्याल रखना है, जो सबसे मेन है, मेरा सीक्वेंस ख़राब नहीं होना चाहिए, ठीक है। सीक्वेंस ख़राब होने से मुराद क्या है कि मैं बैक वेरिएशन मेरी चल रही थी, यहाँ पे मैंने वेरिएशन लिखी है वाइट और आगे मैं इमेजेस लगा रहा हूँ ब्लैक की, तो ये मेरा सारा काम गलत हो जाएगा। अगर मैं बैक साइड पे पीछे जो वो SKU बनाया है, जो डिटेल दी है, जो चाइल्ड पेरेंट चाइल्ड वेरिएशन की है, उसमें जो कलर मैंने मेंशन किया उसी कलर की इमेजेस उस कॉलम में, उस लाइन में आनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं पीछे पिंक कर रहा हूँ, आगे ऑरेंज लगा रहा हूँ, तो काम ख़राब हो जाएगा। वो काम ख़राब कैसे होगा, वो इस तरीके से काम ख़राब होगा कि यहाँ पे ऊपर आपका टाइटल और आ रहा होगा, आपकी स्वैच इमेज और आ रही होगी, अगर आपने स्वैच इमेज और लगाई है तो आपके यहाँ पे मेन इमेजेस और आ रही होंगी। सीक्वेंस ख़राब नहीं करना, सीक्वेंस जो पीछे से चलता आ रहा है, ब्लैक का चलता आ रहा है तो आपने ब्लैक का कंटिन्यू रखना है, वाइट का चलता आ रहा है तो वाइट के सामने वाइट की इमेजेस लगेंगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर, क्लियर है। यस सर। अच्छा सर, रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, बाद में भी क्लास देखेंगे। हो रही है आज ओके। जी। यहाँ तक इमेजेस का बता दिया कि कौन सी इमेज कहाँ पे लगनी है, किस तरह डिस्प्ले होनी है और हमने कौन सी इमेज किस तरीके से लगानी है, इतना बताया। अब उस इमेज को मैंने आपको बताया कि हम डायरेक्ट इमेज अपलोड नहीं कर सकते यहाँ पे कि डायरेक्ट हम इमेज अपलोड करें, यहाँ पे वो सीन नहीं होता। हमें क्या करना पड़ता है, URL जनरेट करना पड़ता है इमेज का या वीडियो का। अगर कोई वीडियो मैं करना चाह रहा हूँ अपलोड, जिस तरह मैंने आपको रिसेंटली दिखाया कि लोगों ने वीडियोज़ भी अपलोड की हुई हैं, अगर आप कोई वीडियो अपलोड करना चाह रहे हैं तो 75 MB से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन आप मतलब अगर वो करना चाह रहे हैं तो उसका भी URL जनरेट करना पड़ेगा। अब ये URL जनरेट कैसे करते हैं, आपके पास गूगल वो होता है, गूगल ड्राइव, हर मोबाइल में गूगल ड्राइव होता है। गूगल ड्राइव जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली पर्सनली यूज़ करते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए। आपने कोई फ़ोटोज़ होती हैं, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो अपलोड कर देते हैं।
तो वो हम यहाँ पे यूआरएल जनरेट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। यूज़ होता है, यूआरएल जनरेट हो जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं है, गूगल ड्राइव पे हो जाता है यूआरएल जनरेट, लेकिन हम उसे प्रोफेशनली यूज़ नहीं कर सकते। प्रोफेशनली हम क्या यूज़ करते हैं, ड्रॉप बॉक्स, DROPBOX, ड्रॉप बॉक्स, हम इसे प्रोफेशनली यूज़ करते हैं। इसमें हम अपनी इमेजेस अपलोड करते हैं, वहाँ से यूआरएल जनरेट करते हैं और वो यहाँ टेम्पलेट में पेस्ट कर देते हैं। उसका काम क्या होता है ड्रॉप बॉक्स का, वो प्रोफेशनली यूज़ होता है, दो बिजनेस के दरमियान यूज़ होता है। ठीक है, वहाँ पे फाइल्स हम शेयर भी कर सकते हैं ड्रॉप बॉक्स में डायरेक्ट एक दूसरे से, जिस तरह हम मेल करते हैं एक दूसरे को, डायरेक्ट वहाँ ड्रॉप बॉक्स पे शेयर भी हो जाती हैं इमेजेस। वहाँ पे हम यूआरएल जनरेट करके इधर पेस्ट करते हैं। वहाँ पे जैसे ही अपलोड करेंगे ड्रॉप बॉक्स पे इमेज, वहाँ पे गूगल को एक्सेस मिल जाएगी इमेज तक। अगर मेरे गैलरी में पड़ी है कोई तस्वीर, तो गूगल के पास एक्सेस नहीं है कि वो वहाँ तक पहुँचे, इमेज को शो कर देख सके। गूगल को एक्सेस नहीं होती। अगर जैसे ही मैं ड्रॉप बॉक्स पे अपलोड करता हूँ तो गूगल को एक्सेस हो जाएगी, उसे एक्सेस मिल जाएगी, वो मेरी इमेज तक अप्रोच कर सकते हैं। मैं जैसे ही यूआरएल उसे पेस्ट करूँगा, गूगल में सर्च बार में क्लिक करूँगा तो गूगल डायरेक्ट मेरी वो इमेज मेरे सामने डिस्प्ले कर देगा कि आपने इस इमेज को का यूआरएल पेस्ट किया, आप ये इमेज सर्च कर रहे हैं, उसे एक्सेस दे दिए। जैसे ही उसके पास एक्सेस होगी, जब वो हम यूआरएल या टेम्पलेट में पेस्ट करेंगे या फर्दर लिस्टिंग में पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, अमेज़ॉन ऑटोमेटिकली गूगल से वो इमेज उठाएगा और हमारी वो इमेज अपलोड हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं ड्रॉप बॉक्स की तरफ। जी, आप लोगों ने लिखना है गूगल में जाके देखिए, एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, आपका अमेज़ॉन पे अमेज़ॉन पे या फर्दर जहाँ पे भी करें, आपका सर्च इंजन गूगल होना चाहिए। सर्च इंजन कोई और नहीं यूज़ करना, और भी बहुत से सर्च इंजन हैं। ठीक है, और कोई सर्च इंजन यूज़ नहीं करना, गूगल ही होना चाहिए। ड्रॉप बॉक्स आपने लिखना है, सिंपल ड्रॉप बॉक्स लिख के सर्च करेंगे आप लोग, सबसे पहली वेबसाइट आ रही है, आपने उस पर क्लिक करना है, या सिंपल लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। ड्रॉप बॉक्स पे क्लिक करना है, आपके सामने मेरा ऑलरेडी लॉगिन होगा तो मैं लॉग आउट करूँगा और दोबारा अकाउंट बनाना सिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, ये डैशबोर्ड ओपन हो रहा है, लोड हो रहा है। अभी आपका ये ऑप्शन नहीं आएगा, दो मिनट लोडिंग हो रही है अभी। जी, जब आप लोग ड्रॉप बॉक्स लिख के सर्च करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन होगा। ठीक है, आपके पास ये पेज ओपन होगा। अगर आपके पास अकाउंट होगा तो आप ईमेल और पासवर्ड पुट करके डायरेक्ट साइन इन कर लेंगे। ठीक है, और अगर नहीं होता आपके पास, ऑब्वियस सी बात है आपके पास नहीं है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये देखें टॉप पे लिखा हुआ है, यहाँ कर्सर में ले गया हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है साइन इन विद गूगल, साइन इन विद एप्पल। अगर आपके पास एप्पल आईडी है या गूगल है तो आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करके हो सकते हैं साइन इन। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हमारा गूगल पे कोई और जीमेल लॉगिन होता है और हम किसी और जीमेल पे वर्कआउट करना चाह रहे होते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, क्रिएट एन अकाउंट करेंगे, यहाँ अपना प्रॉपर नेम, जी मोहम्मद हुसैन है ना, हसनैन सॉरी, जी सर, हसनैन। ये मैं आपका अकाउंट बना रहा हूँ, आप मुझे सिर्फ ईमेल देंगे, मैं आपको ईमेल और पासवर्ड रिटर्न में सेंड कर दूंगा। ठीक है, सेपरेट। ओके सर। हसनैन के स्पेलिंग क्या लिखते हो, HUSSAN? HASS सर, ए आएगा यू की जगह। हस, ठीक है, यही लिखते हो? यस सर। ठीक है, ईमेल क्या है आपकी? MH 36 96 039 @gmail.com। ठीक है, यही है ना, रीचेक कर लें। यस सर, यही। चलें, ठीक है। ठीक है, पासवर्ड मैं आपको सेंड कर दूंगा।
आई एक्सेप्ट करना है, एग्री होने है और क्रिएट एन अकाउंट कर देना है। दो मिनट अभी ये थोड़ा सा हो रहा है। हसनैन मैंने आपको पासवर्ड सेंड कर दिया जी। यहाँ पे देखें ये आपके पास आ रहा है ऑप्शन आगे प्लस पर प्रोफेशनल बिजनेस। ये भी पेड टूल है लेकिन हम यहाँ पे फ्री एक्सेस लेंगे इसकी। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई फ्री फॉर 30 डेज़, यहाँ लिखा हुआ है लेकिन मिलती नहीं है। इसमें हमें सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी डेबिट कार्ड की, अकाउंट्स की, और ऑटोमेटिकली 30 दिन बाद हमारे अकाउंट से ये पैसे काट लेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये वाली एक्सेस नहीं लेते, ट्राई फ्री फॉर 30 डेज़। यहाँ पे एक नीचे छोटी सी लाइन लिखी हुई है कंटिन्यू विद 2 GB ड्रॉप बॉक्स बेसिक प्लान। ठीक है, बेसिक प्लान है, हम ये करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इस लाइन पे कंटिन्यू विद 2 GB ड्रॉप बॉक्स बेसिक प्लान, इस पर क्लिक करेंगे आप लोग। जी अब ये आपका आ गया है। यहाँ पे ऑप्शन आया डाउनलोड ड्रॉप बॉक्स। अगर आप लोग ड्रॉप बॉक्स डाउनलोड करना चाह रहे हैं, ये ऐप भी है, एक ऐप की फॉर्म में भी है। अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं डाउनलोड नहीं करना चाह रहा तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको ख़त्म किया इसको, और अगेन न्यू पेज ओपन करूँगा एक, और उसमें मैं अगेन लिखूँगा ड्रॉप बॉक्स और एंटर करूँगा। अब मैंने कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट ये क्या मोहम्मद हसनैन का जो ईमेल अभी पुट किया है वो अकाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे देखें यूज़र नेम क्या आ रहा है, मोहम्मद हसनैन, ये आपका ईमेल। ठीक है, जो अभी अकाउंट मैंने आप लोगों के सामने बनाया वो लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, फ़ाइल अपलोड कैसे करनी है, यहाँ पे ऑल फाइल्स पे या होम पे कहीं पे भी आप क्लिक करें, ऑल फाइल पे करें, आपके पास राइट साइड पे ये ऑप्शंस आ रहे हैं, क्रिएट न्यू फोल्डर, अपलोड फाइल्स, अपलोड फोल्डर, न्यू फोल्डर, न्यू शेयर्ड फोल्डर। अब यहाँ आप क्रिएट न्यू फाइल करते हैं तो यहाँ पे आपने एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है और फिर उसे अपलोड करना है। तो ऐसा हम नहीं करते कि न्यू फाइल हम क्रिएट करें, हम क्या करते हैं, इमेजेस हम लोगों ने अपलोड करनी होती हैं तो कहाँ से हम लोग पिक करते हैं, ऑब्वियस सी बात है सेव पड़ी होंगी। अगर मेरा अपना प्रोडक्ट है तो मैं कैमरा से बनाऊंगा और मेरे पास पड़ी होंगी। अगर इन केस फ़िलहाल असाइनमेंट के लिए हमारे पास इमेजेस नहीं है तो हम इमेजेस कहाँ से लेंगे, आप अमेज़ॉन से उठा सकते हैं। लाइक आपका प्रोडक्ट अगर टी शर्ट है तो आप टी शर्ट की इमेजेस अमेज़ॉन से स्क्रीनशॉट, लैपटॉप से स्क्रीनशॉट लें अमेज़ॉन की वेबसाइट से और उसने सेव करें और उसे अपलोड करें। या अपलोड इमेजेस पे आपने जाना है, अपलोड फाइल पे सॉरी जाना है, अपलोड फाइल पे जाना है तो यहाँ पे आपने जहाँ पे आपने फाइल रखी होगी, अब आई डोंट नो मेरे पास कौन कौन सी इमेजेस पड़ी हैं तो मैं ये कोई भी उठा रहा हूँ रैंडमली, यही उठाता हूँ ये वाली उस पर क्लिक करना है आप लोगों ने और ओपन कर देना है। जैसे ही ओपन करेंगे आपकी वो फाइल अपलोड होगी। ठीक है, अपलोडिंग हो रही है अभी, प्रोसेसिंग जी, अपलोड अभी यहाँ पे क्लिक करना है आपने अपलोड का, अभी अपलोड हो रही है। यहाँ देखें आ गया है स्टार्टिंग अपलोड। जैसे ये अपलोड हो जाएगी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा कॉपी लिंक का। ठीक है, जी ये आपकी अपलोड हो गई है। भी आपके पास अपलोड हो गई है, वो सारी डिटेल आपको दे रहा है। अब यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे आपके जहाँ पे वो व्यू मैंने डिटेल पे क्लिक कर दिया तो उसके साथ नीचे आ रहा होता है कॉपी लिंक ऑप्शन।
ठीक है, साइड पे, लेफ़्ट साइड पे नीचे आप उस पर क्लिक करें तो आपका लिंक कॉपी हो जाता है वहाँ से भी। अगर इन केस जिस तरीके से अभी मेरे से मिस हो गया, मैं नहीं क्लिक कर पाया, तो मैं कैसे करूँगा, आपने इसे डन करना है, ओके करना है, आपके पास ये इमेज अपलोड हो गई है। जो मैंने अभी इमेज अपलोड किया वो ये है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसे क्या करता हूँ, शेयर करूँगा। अभी हसनैन आपके पास ईमेल वेरीफाइड नहीं है अभी, ये मैं शेयर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है ड्रॉपबॉक्स नीड टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। तो काइंडली ये वेरीफाई करें, आप मेल चेक करें आपने, वहाँ पे आपके पास एक वेरिफिकेशन आया होगा मेल, उस पर क्लिक करना है वेरीफाई पे, तो सिंपल वेरिफिकेशन हो जाएगी। ओके सर। जी, ये जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाएगी, जहाँ पे आपका लिखा हुआ है अपडेट ईमेल एड्रेस, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा क्रिएट देन कॉपी लिंक। आपने उस पर एक बार क्लिक करना है तो आपका लिंक क्रिएट हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा सिंपल कॉपी लिंक, आपने उस कॉपी लिंक पे क्लिक करना है तो आपका लिंक कॉपी हो जाएगा। इस तरीके से आपकी इमेज अपलोड होगी, आपने लिंक कॉपी करना है और टेम्पलेट में जाके पेस्ट कर देना है। यहाँ पे जाके अभी वो मेन इमेज थी, किस वेरिएशन की थी, ब्लैक वाली की, तो ब्लैक के सामने आपने जाके पेस्ट कर देनी है। सिमिलरली अदर इमेज ब्लैक वाले के सामने ब्लैक वाली होंगी। अदर इमेज में आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, उसका नेक और स्लीव्स दिखाना चाह रहे हैं, तो उसकी इमेज, वो वाली इमेज आप अपलोड करेंगे, उसका यूआरएल जनरेट करेंगे, इसी तरीके से यहाँ पेस्ट कर लेंगे। फिर फर्दर आप लोग दिखाना चाह रहे हैं, हाँ लोगो है आपकी टी शर्ट पे, वो दिखाना चाह रहे हैं, आप उसकी इमेज अपलोड करेंगे, उसका यूआरएल जनरेट करेंगे और अपलोड कर देंगे। देन आपका आ जाता है इमेज, अदर इमेज यूआरएल 3, उसमें आप बैक दिखा देंगे, बैक वाली जो इमेज होगी उसे अपलोड करें। याद रखिएगा ये इमेजेस सारी ब्लैक की होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी एक ही वेरिएशन की, अगर ब्लैक वाली चाहिए तो सारी ब्लैक वाली होनी चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप 4-5 में डेली लाइफ यूजेस का बता रही हैं, 6-7 में आपने क्या बताना है, ठीक है, कोई उसके वारंटी है वो आप बता दीजिएगा, कोई एक्स्ट्रा केयर या कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस है तो आपने वो बता देना है, ठीक है। समटाइम ऐसी टी शर्ट्स भी होती हैं जो आयरनेबल नहीं होती, तो अगर कोई ऐसी टी शर्ट है जो आयरनेबल नहीं है तो आप वो आयरन इस्त्री कोई कर रहा है तो आप ऊपर क्रॉस का निशान वाली इमेज बना के उसे अपलोड कर सकते हैं। अगर आयरनेबल है तो वो दिखा देंगे, ठीक है, वो आयरन हो सकती है इजीली। आपने अदर इमेजेस सेम इसी तरीके से लगानी है। और स्वैच इमेज क्या होगी, जो मेन इमेज होगी उसी का, जो यहाँ पे इमेज सबसे पहली आप लोगों ने लगानी है, ठीक है। और पहली इमेज कौन सी लगानी है, ऑब्वियस सी बात है जिसमें आपका प्रोडक्ट कंप्लीट नज़र आ रहा होगा, वही इमेज आपने यहाँ से उठा के आगे स्वैच इमेज में यहाँ पेस्ट कर देनी है, सेम लिंक दोनों का, ठीक है। इसी तरीके से जितनी आपके पास वेरिएशंस होंगी, लाइक मेरे पास वेरिएशंस कितनी हैं यहाँ पे, 8 हैं, 8 वेरिएशंस हैं। अब 8 वेरिएशंस के अकॉर्डिंग अब जो मेरे पास कलर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं पुट करूँगा। यहाँ पे देखें अगर ब्लैक वाली है तो ब्लैक के सामने मैं ब्लैक वाली इमेजेस लगाऊंगा, मेन इमेज भी ब्लैक होगी, स्वैच इमेज भी ब्लैक होगी, जो अदर इमेज यूआरएल होंगे जितने भी वो भी ब्लैक होंगे, वाइट के सामने सारे वाइट होंगे, फिर ब्लैक के सामने ब्लैक, वाइट के सामने वाइट, यहाँ कलर के अकॉर्डिंग आएगा। साइज़ यहाँ पे मैटर नहीं करता इमेजेस में, ठीक है, क्योंकि इमेज में हम साइज़ नहीं मेंशन कर सकते। हाँ अगर शर्ट के ऊपर साइज़ है तो फिर वो आपको डिफरेंट करना पड़ेगा, लेकिन शर्ट के ऊपर साइज़ मेंशन नहीं होता, ठीक है। हर कलर के अकॉर्डिंग आपने इमेजेस लगानी है यहाँ पे। ये था आज का हमारा टास्क, थोड़ा सा है अभी देखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब करने बैठेंगे आप लोग तो वहाँ पे फिर आपको एरर्स आएंगे, बहुत ज़्यादा एरर्स आएंगे, तो जो भी एरर्स होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे। जी हसनैन आपने वेरीफाई कर दिए? यस सर, वेरीफाई कर दिए। ये इमेज मैंने अपलोड की हुई थी वो यहाँ पे पड़ी है, ठीक है। यहाँ से मैं ओपन कर सकता हूँ इस इमेज को देखने के लिए। फर्दर यहाँ पे भी शेयर का ऑप्शन आता है, ठीक है, और यहाँ डाउनलोड वगैरह सारा, वर्जन हिस्ट्री, व्यू फोल्डर, सारा डिटेल आ रही है। यहाँ पे हम शेयर पे क्लिक करेंगे, अभी तक नहीं हुआ।
जी अभी मैंने शेयर पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है देखें, क्रिएट देन कॉपी लिंक। तो मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा, लिंक क्रिएट होगा, उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा कॉपी लिंक का। मैं यहाँ से लिंक कॉपी करूँगा, लिंक कॉपीड हो गया, ये देखिए नीचे आ गया लिंक कॉपीड। यहाँ से मैं लिंक कॉपी हुआ हुआ उठाऊँगा और कहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, टेम्पलेट में जहाँ पे करना हो। याद रखिएगा पेरेंट्स वाले कॉलम में कोई इमेज नहीं आएगी, ये पेरेंट्स से नीचे वाले कॉलम में होंगी इमेजेस। वेरिएशंस की इमेजेस होती हैं, पेरेंट की कोई इमेज नहीं है तो पेरेंट वाला कॉलम खाली रहेगा, वेरिएशंस की इमेजेस होंगी। ठीक है, यहाँ पे जिस वेरिएशन का होगा उसके सामने मैं वो पेस्ट कर दूंगा। अब पेस्ट करना है तो उससे क्या करना है, एडिट करना है आप लोगों ने। उसके एंड पे ये जो कोडिंग दी हुई है 0 = DL ? ये वाली, ये 0 इसे मिटा देना है आपने, $DL और ये यहाँ पे सिर्फ आपने कहाँ तक करना है, जो आपका कल्सर टाइप होगा JPG होता है या PNG होता है, जो आपकी टाइप होगी सिर्फ आपने वहाँ तक रखना है। उससे आगे जितनी भी इंफॉर्मेशन, जो भी कोई करैक्टर होंगे आपने उसे रिमूव कर देना है। अगर नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं है, हो जाता है, चल जाता है काम, लेकिन कर देंगे तो थोड़ा प्रोफेशनली होता है कि ठीक है इसे पता था कि ये चीज़ मुझे नहीं ज़रूरत तो इसलिए हटा दी है। ठीक है, इस तरीके से आपने पेस्ट करना है। अब ये मेरे लेट्स सपोज मेरी ये मेन इमेज थी, लेट्स सपोज ये जो मैंने इमेज का यहाँ पे लगाया है लिंक, वो मेन इमेज थी। इसी लिंक को मैं कहाँ पेस्ट कर दूंगा, इसी कॉलम में, सेम कॉलम में जाके स्वैच इमेज में भी पेस्ट कर दूंगा और फिर इसे भी एडिट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आई? यस सर। सर ये काइंडली वन अदर इमेज में जो 1 है एंड 2 एंड 3 है सर, इसमें क्या करना है काइंडली थोड़ा बताइएगा। जी मैं बता रहा हूँ, अगेन ऑलरेडी 2-3 बार बता चुका हूँ। अब देखें अदर इमेजेस लाइक ये यहाँ पे ब्लैक शर्ट की इमेज है, ये जो इमेज लगी हुई है ब्लैक टी शर्ट की है, ये मेन इमेज है। इसमें क्या है, इस इमेज में ब्लैक टी शर्ट सामने विजिबल है पूरी। अदर इमेजेस 1 में मैं अब क्या करूँगा, इसी का राउंड नेक या हाफ स्लीव्स दिखा दूंगा, मतलब इमेज को फोकस करूँगा जिसमें सिर्फ हाफ स्लीव्स या राउंड नेक नज़र आ रहे होंगे। मैं वो तस्वीर बनाऊँगा और उसे अपलोड कर दूँगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से अपलोड करना है, उसे ड्रॉप बॉक्स पे अपलोड करना है, वहाँ से लिंक कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अदर इमेज URL 2 में क्या करूँगा, अगर कोई मेरी शर्ट पे लोगो है, कोई स्टिकर है, कोई डिज़ाइन है, मैं उसकी इमेज लूँगा और उसे अपलोड कर दूँगा कि ये टी शर्ट पे ये लोगो है। ब्रांड है तो ऑब्वियसली बात है ब्रांड का लोगो होगा, अगर नहीं है तो मैं ये इमेज नहीं लगाऊंगा। फिर मैं क्या करूँगा, बैक साइड पे, बैक साइड से इमेज लगाऊंगा कि प्रोडक्ट को बैक साइड से भी दिखाना है, डिफरेंट एंगल से दिखाना है, बैक साइड से दिखाऊंगा, वो इमेज अपलोड कर दूंगा। अदर इमेज URL 3 में क्या करूँगा, मैं उसे डेली लाइफ यूजेस बता सकता हूँ। ठीक है, या कोई एक्स्ट्रा फीचर है तो वो बता सकता हूँ। ठीक है, वो यहाँ पे बता दूंगा। 4, 5, 6 में मैं क्या करूँगा, डेली लाइफ यूजेस बता दूंगा। अब डेली लाइफ यूजेस से मुराद क्या है कि लाइक में टी शर्ट है, अब ये टी शर्ट पार्टी वेयर भी हो सकती है, तो मैं ऐसा दिखा दूंगा कि किसी ने पहनी हुई है वो टी शर्ट, इमेज ऐसी बनाऊंगा और वो पार्टी में है तो वो उसकी इमेज यहाँ अपलोड हो जाएगी। अगर वो जिम में यूज़ हो सकती है तो फिर वो जिम में मतलब वो वर्कआउट कर रहा है और उसने वो टी शर्ट पहनी हुई है, वो इमेज अपलोड कर दूँगा। ठीक है, अगर नॉर्मल हो सकती है, डेली घर में यूज़ हो सकती है तो घर में रेस्ट टाइम, तो वो मैं उस टाइम की इमेज बना के वो अपलोड कर दूँगा। डिफरेंट आपने मतलब आपने अपने प्रोडक्ट की डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी होती है। जी सर ये जो मेन बात ये है कि मतलब इस सब का निचोड़ ये है कि मेन इमेज और स्वैच इमेज जो होगा वो कम्प्लीटली प्रोडक्ट की हमने इमेज लगानी है। ठीक है, जी और बाकी जो होगा 1 URL 1 2 3 जो अप टू सो ऑन जितने भी है, उसमें ये होगा कि मुख्तलिफ उसी प्रोडक्ट को मुख्तलिफ पोर्शन में डिवाइड करके लगाना है। एग्जैक्टली ठीक है? उसमें प्रोडक्ट की डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी, ऐसा ही है। हाँ जी, मेन में जो है प्रोडक्ट की डिटेल यानी थ्रू आउट उसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करना है और बाकी इमेजेस में हाफ मीन के एक एक पार्ट को विजिबल करना है, उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी है। जी उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी है प्रोडक्ट की, कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, उसके यूजेस क्या हैं, किस किस तरीके से यूज़ हो सकते हैं, उसकी केयर, अगर कोई एक्स्ट्रा केयर है लाइक सिर्फ मशीन वाश है तो आपने सिर्फ मशीन वाश का एक्सप्लेन कर देना, उसकी कोई वारंटी है तो आपने वो मेंशन कर देनी है, उसकी कोई प्रिकॉशंस है तो आपने वो मेंशन कर देनी है। मतलब आपने बातें
बतानी है इमेजेस के थ्रू, डिटेल आपने प्रोडक्ट की बतानी है इमेजेस के थ्रू, ठीक है। बस वो यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, जो आपको सूटेबल लगती है आप पेस्ट कर दें। यहाँ पे अब देखें, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे लोगों ने किस किस तरीके से पेस्ट की हुई है। यहाँ भी चेक कर रहे थे हम टी शर्ट। अब यहाँ पे देखें इसने किस तरीके से की हुई है। यहाँ पे देखें ये उसका डिटेल प्रोडक्ट है, मेन इमेज है, यही स्वैच इमेज है। देखें ये मेन इमेज है, यही स्वैच इमेज है। यहाँ पे उसने यूज़ बता दिया कि किस तरीके से पहन सकते हो, बैक साइड दिखा दी है। यहाँ पे थोड़ा सा वॉक करके बैक साइड से दिखा दिया है। यहाँ पे साइज़ का बता दिया कि साइज़ इसके क्या होंगे, ये भी ज़रूरी था। नेक्स्ट ये उसने वीडियो अपलोड कर दी है, उसमें वो देखें जिम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहा है, वो बता दिया कि इस वीडियो का मकसद क्या है कि आप वर्कआउट के दरमियान ड्यूरिंग वर्कआउट आप यूज़ कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट अगेन उसने कर दिया, और इसमें भी वो क्या है, डंबल उठाया हुआ और वो जिम कर रहे हैं, तो इट्स मीन आप ये कैजुअली यूज़ कर सकते हैं। ये था। सिमिलरली डिफरेंट टी शर्ट्स हैं, आप देखेंगे ये भी है। अब ये इसकी मेन इमेज भी है, ये इसकी स्वैच इमेज भी है, ठीक है। अब ये इसकी मेन इमेज भी है, स्वैच इमेज भी है। अब यहाँ पे इसमें देखें ये इसने किया हुआ है, पूरी कंप्लीट प्रोडक्ट है। अब इसके ऊपर ये लोगो एक इसने कोई राइटिंग की हुई है, तो वो उसने बता दी है, उसकी तस्वीर लगा दी है। नेक्स्ट उसने नीचे एक और था कोई, यहाँ पे फीचर है इसका, देखें इस इमेज में क्या दिखा रहा है, ये कोई टैग है इसका, वो टैग को हाईलाइट कर दिया इसने। और स्टफ़ देखें, इसका इमेज का स्टफ़ भी विजिबल है यहाँ पे। और यहाँ पे अगेन उसने बैक साइड से दिखा दिए वो इमेज, बैक साइड से दिखा दी है टी शर्ट इस तरीके से। लेकिन इसने इमेजेस कम लगाई हैं। अब यहाँ पे देखिएगा इसके मार्क्स क्यों कम है, देखें फ्यूवर देन 7 इमेजेस, इसकी इमेजेस 7 से कम है। देखेंगे रेडिश सा निशान है ये वाला, ये सबसे पहले टॉप वाली लाइन, इमेजेस लेस देन 7, तो इसलिए आपने ये ख्याल रखना है, ठीक है। इस तरीके से आपने अपनी मर्जी की कोई भी इमेजेस लगा सकते हैं। अब यहाँ देखें ब्लैक के सामने इसने ब्लैक की लगाई हुई है, अगर आप ब्लैक के सामने ब्लू की लगाएंगे तो फिर आपकी ये इमेजेस ब्लू आएंगी, ब्लैक के सामने ब्लू होंगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सीक्वेंस ख़राब नहीं करना, ब्लैक के सामने सारी ब्लैक होंगी तो इट्स मीन सारी जितनी भी इमेजेस शो होंगी वो सारी ब्लैक होंगी शो, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। जी। अब यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स पे अपलोड करने का मकसद क्या था कि गैलरी में जहाँ पे मेरे पास लोकल डिस्क ई में पड़ी थी ये इमेज, वहाँ पे गूगल को एक्सेस नहीं थी, गूगल उस पिक तक, उस इमेज तक अप्रोच नहीं रखता था। लेकिन अब ड्रॉप बॉक्स पे अपलोड किया तो उसी इमेज का यूआरएल मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। जो इमेज वहाँ पे मैंने अपलोड की है ड्रॉप बॉक्स पे और फिर उसे यहाँ टेम्पलेट में पेस्ट किया है, उसी का यूआरएल ये पेस्ट किया है। और यहाँ इसे मैं सर्च कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये देखें गूगल वही इमेज मुझे शो करवा देगा। ये देखें गूगल ने वही इमेज मुझे शो करवा दी जो मैंने अपलोड की थी, देखें, ठीक है। और एक और यहाँ पे बात नोट करें कि यहाँ आपने जो इमेज अपलोड करनी है, ठीक है, उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ठीक है। ये अमेज़ॉन की इमेज नहीं है, ये ईबे की है और शॉपिफाई की है, ये अमेज़ॉन की नहीं है, वो भी अलग स्टोर्स हैं उनकी है। ये बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, बेस्ट है। अदरवाइज़ बाकियों का वाइट नहीं होता, अदर इमेजेस का, लेकिन मेन इमेज का वाइट लाजमी है, मेन इमेज का बैकग्राउंड वाइट होना ज़रूरी है। बाकियों पे कंप्रोमाइज़ है, मेन इमेज पे कंप्रोमाइज़ नहीं है। पिक्सल कितने होने चाहिए इसमें? पिक्सल जो हमारी विड्थ है, तो जो शॉर्टर साइड है, शॉर्टर साइज कौन सी होती है, जो विड्थ होती है वो शॉर्टर साइड है, सॉरी हाइट शॉर्टर साइड है। अगर इमेज की जो शॉर्टर साइड होगी उसके पिक्सल 1000 होने चाहिए। वट एवर आपकी इमेज जैसी भी होती है, उसकी विड्थ छोटी होती है या हाइट छोटी होती है, जो भी हो। अब देखिए ये स्क्वायर की शेप है, इसकी चारों साइड इक्वल होगी। जो आपकी इमेज होगी जिस तरीके से, जो शॉर्टर साइड होगी उसके पिक्सल 1000 होने चाहिए, मोर देन 1000, और जो लार्जर साइड होगी उसके पिक्सल मोर देन 1500 होने चाहिए, ठीक है। अब ये क्यों ज़रूरी है, ऐसा वो क्यों कहता है, उसकी वजह भी है। उसकी वजह क्या है, यहाँ पे जब
मैं कर्सर ले जाता हूँ अमेज़ॉन की किसी भी, यहाँ देखें मुझे जूम करके दिखाता है। अगर यहाँ पिक्सल अच्छे हैं तो या मोबाइल पे होंगे आप लोग, या मुझे इसके स्टफ़ विजिबल है, ऐसा फील हो रहा है मुझे कि मुझे पता चल रहा है कि ये कपड़ा किस तरह का है, इसलिए वो पिक्सल हाई होने चाहिए। ये था आज का हमारा टॉपिक जो जल्दी कवर हो गया, अदरवाइज़ मुझे इस पे ज़्यादा खपना पड़ता था, आज जल्दी कवर हो गया। फिर ये है कि आपके क्वेश्चंस इतने ज़्यादा नहीं थे, अदरवाइज़ मुझे इस लेक्चर पे अच्छा खासा टाइम लग जाता था। आज जल्दी हो गया, शुक्र है। अभी किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ लें, इसी टॉपिक से रिलेटेड या प्रीवियस जो हम कर चुके हैं उनसे रिलेटेड। सर यूआरएल कैसे जनरेट होगा? क्या चीज़? सर यूआरएल कैसे जनरेट करेंगे? ड्रॉप बॉक्स पे मैंने तरीका बताया, अगेन बता रहा हूँ, चेक कीजिएगा। जब इमेज हम अपलोड कर देंगे, अपलोड कैसे करनी है, अपलोड फाइल्स में जाना है। अपलोड फाइल्स में जाके जहाँ पे इमेज सेव होगी, मेरी लाइक लोकल डिस्क ई में पड़ी है, जहाँ पे सेव होगी वहाँ से इमेज को आपने कॉपी करना है, उस पर क्लिक करना है और ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके पास एक टैब ओपन होगा, वो थोड़ी देर होगी, लोडिंग होगी, उसके बाद अपलोड का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है आप लोगों ने। उस पर क्लिक करने के बाद आपका अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपकी अपलोडिंग स्टार्ट होगी। अभी अपलोडिंग हो रही है, 10 सेकंड रहते हैं अप्रॉक्स। जी स्टिल अपलोडिंग हो रही है, नेट थोड़ा सा स्लो हो गया है। सर जिस प्रोडक्ट को स्टार्ट में लेके चल रहे हैं उसी को कंटिन्यू करना जी है? उसी को ही कंटिन्यू करना है असाइनमेंट में भी। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी आपके पास नहीं है तो फिर आप चेंज कर सकते हैं। जी आपने यहाँ पे देखें ये हो गया, ठीक है। व्यू डिटेल करनी है तो ओके, अदरवाइज़ ठीक है, आप सिंपल कर सकते हैं। यहाँ पे व्यू डिटेल करें और आपके पास ये फाइल ओपन हो मतलब डिटेल ओपन हुई है, ओके करना है आपने। अब आपके पास ये वाली जो टॉप पे ऊपर आई है फाइल, ये आपकी ओपन हुई है, ठीक है, ये अभी अपलोड हुई है, ठीक है। अभी इसे थोड़ी देर मतलब रिफ़्रेश करें, आप पेज को रीलोड करें। अब देखें रीलोड करने के बाद आपके पास ऑप्शन, पहले नहीं आ रहा था ऑप्शन, अब जैसे ही आप कर्सर इस इमेज पे लगा लेके जाएंगे आपके पास ऑप्शन आएगा सामने, ठीक है, शेयर का ऑप्शन आएगा। अभी 2 मिनट पेज लोड हो रहा है। जी जैसे ही आप इस पर कर्सर लेके जाएंगे आपके पास शेयर का ऑप्शन आएगा। जैसे शेयर करेंगे आपका अगर ईमेल वेरीफाई होगा, अब वेरीफाई कैसे करना है, जैसे कि आप यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट बनाने के बाद आपके पास एक मेल आएगी, आप उस मेल पे क्लिक करेंगे, उसमें क्या होगा, ड्रॉप बॉक्स की तरफ से वो मेल होगी, उसमें वेरिफिकेशन का एक आपके पास आया होगा, उस पर वेरीफाई का एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है, आपकी मेल वेरीफाई हो जाएगी। जैसे ही वेरीफाई होगी आपने ड्रॉप बॉक्स का पेज रीलोड करना है, फिर आपने शेयर करना है, तो आपके पास इस तरह का एक ऑप्शन आएगा, आप वहाँ पे लिखोगे क्रिएट देन कॉपी लिंक, क्रिएट करना है, क्रिएटिंग होगी, देन आपने कॉपी कर लेना, सिंपल। यहाँ से कॉपी करेंगे तो आपकी कॉपी होगी और वहाँ पे जाके टेम्पलेट में ये पेस्ट कर देना है। लाइक ये अदर इमेज में था, लेट्स सपोज, तो यहाँ पे मैं अदर इमेज में ये पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे ये एंड पे मैंने एडिट क्या करना है, होगा क्या चीज़, सर ये सब मोबाइल पर होगा? मोबाइल पे भी हो जाएगा, लैपटॉप पे भी हो जाएगा, पीसी पे भी हो जाएगा। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर हम लोग ये टेम्पलेट कहाँ से लाएंगे? क्या चीज़? ये टेम्पलेट ये वाला टेम्पलेट जो है आम एक्सेल पे तो नहीं मिलता ना?
तो ये टेम्पलेट मैंने सेंड नहीं किया हुआ आप लोगों ये को? नहीं सेंड तो किया हुआ है, लेकिन वैसे अगर सपोज सम टाइम कहीं डिलीट भी हो सकता है, कुछ भी तो हो फिर सकता है। तो आप एक उसे सेव करें ना, डिलीट ना होने दें। वही अगर इन केस सेंड डिलीट होता है तो फिर आप टास्क, अगेन मुझसे ले लीजिएगा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। लेकिन वैसे ये मिलता कहाँ से? मीन कि मेन कोई वेबसाइट है ये इसकी या कहाँ वेबसाइट से नहीं है, जनरेट ये कर? सेलर सेंटर से डाउनलोड किया हुआ है, कहीं से मिलता नहीं है। अच्छा सही जी सही सही। जी। फिर इसको दोबारा से ओपन करके एडिट करके और सारा क्लियर करके फिर अपना डेटा डालना होगा। नहीं, बेशक आप उसी को कंटिन्यू करें, बेशक आपका पिछले असाइनमेंट्स कंप्लीट है ना, तो बस आप उसे आगे कंटिन्यू करें, कोई मसला नहीं है। जो पीछे असाइनमेंट्स आपकी चलती आ रही हैं उसी के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करें। सर आपने थर्सडे को क्या असाइनमेंट करवाई थी? थर्सडे को ये मेरी असाइनमेंट थी। यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी का बताया था, प्रोडक्ट आईडी टाइप बताया था, आइटम टाइप, कीवर्ड, स्टैंडर्ड प्राइस और क्वांटिटी, ये कॉलम थे। अब प्रोडक्ट आईडी क्या होती है? हर प्रोडक्ट की एक यूनिक आईडी है, जिस तरह हर पर्सन के एक यूनिक आईडी कार्ड नंबर है जिसे हम CNIC बोलते हैं। सिमिलरली हर प्रोडक्ट की एक आईडी है जिसे हम क्या बोलते हैं? ASIN बोलते हैं, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। 10 डिजिट आईडी होती है, लाइक मेरे पास 10 डिजिट आईडी ये है, ठीक है। ये 10 डिजिट आईडी है, कोई भी वो अमेजोन हमें प्रोवाइड करता है, हमें वो बाय करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने रैंडमली कोई भी उठाई है और वो हमारे पास ये आईडी है। आईडी टाइप क्या है? ASIN है, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो पेस्ट कर दी यहाँ पे मैंने, वो लिखनी होती है। नेक्स्ट है आइटम टाइप कीवर्ड। आइटम टाइप कीवर्ड क्या होता है? जो हमारा मेन कीवर्ड हो। अब ये मेरा प्रोडक्ट है टी-शर्ट, तो मेरा मेन कीवर्ड क्या है? टी-शर्ट है। वो स्टैंडर्ड प्राइस, मतलब मैं ये कितने में सेल आउट करना चाह रहा हूँ। लाइक मेरे पास ये स्मॉल साइज़ है तो ये मैं $20 में सेल आउट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे वो मैं लिख दूँगा। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है मेरे पास इस प्रोडक्ट की, वो मैं लिख दूँगा। लाइक वो है मेरे पास 350। ये तरीका ये मैंने उस दिन करवाया था बस, और पिछला डिस्कस हुआ था हमारा, ठीक है। फर्दर आज का टॉपिक है ये भी कल तक है आप लोगों के पास टाइम। आपने किसी एक वेरिएशंस की इमेजेस लगानी है, ठीक है। सारी के ना लगाना, टाइम ज़्यादा लगेगा। किसी एक वेरिएशन की आपने इमेजेस लगानी है, मेन इमेज भी लगानी है, स्वैच इमेज भी लगानी है, और 7 एटलीस्ट 7 अदर इमेजेस लगानी है। अदर इमेज 1 2 3 4 5 अप टू 7 8 ऑप्शनल है। अगर आप लगाना चाहें तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर छोड़ भी सकते हैं, लेकिन 7 मस्ट है। अच्छा सर एक और चीज़ है, सर जो इमेजेस हैं जो स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज में, ठीक है, हम्म। तो ये जो इमेजेस जैसे कि ब्लैक की हमने ली है ना, ब्लैक की इमेजेस अगर हम लेते हैं उसमें वेरिएशन अगर हमारे पास ब्लैक साइज होगी की और में साइज हमारा स्मॉल होगा, और अगर वही हम जो ना ब्लैक अगर मीडियम स्मॉल में भी साइज लगा में दें, जो हम मीडियम में भी लगा दें, सॉरी मीडियम में भी लगा दें और लार्ज में भी लगा दें, तो क्या ये कुछ नहीं पॉसिबल होता। है? हाँ हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कोई इशू नहीं है जी। बट शर्त यही है कि स्टफ़ वगैरह सेम होना चाहिए और बिल्कुल प्रोडक्ट 100% सेम होना चाहिए जैसा आप इमेजेस में शो करवा रहे हैं। सिर्फ साइज़ का डिफरेंस होगा तो वो मैटर नहीं करेगा इतना, ठीक है। अगर हाँ लोगो चेंज है, डिज़ाइन चेंज है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है, फिर इशू बनेगा। सर जैसे मैंने बॉटल चूज की हुई है, उसको किस तरह मेंशन करेंगे? जी सेम वही तरीका कार है ना। बोतल है, वाटर बोतल है। अब वाटर बोतल में पहले आप प्रोडक्ट कंप्लीट वाटर बोतल की इमेज दिखाएं, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि उसके अगर उसके ऊपर कोई डिज़ाइन है, कोई राइटिंग हुई हुई है, वाटर बोतल्स पे भी हुई होती है, वो दिखा दें, ठीक है। और उसके बाद उसका जो ढक्कन होता है, ठीक है, वो किस डिज़ाइन का है, मल्टी फंक्शनल है, सिंगल है, वो नोज़ल है, पाइप है अंदर, वो जो उसका फ़ीचर है वो आप बता दें, ठीक है। उसके बाद उसका मटेरियल बता दें, उसका डेली लाइफ यूजेस बता दें कि आप स्कूल में बच्चे लेके जा सकते हैं बैग में वो बोतल डली हुई है, और वो इमेज लगा दें। जिम पे वॉक पे जा रहे हैं साथ ही इमेजेस वो, हमने अमेजोन से डाउनलोड करनी है। जी अमेज़ॉन पे या गूगल से आप कहीं से भी डाउनलोड कर लें प्रैक्टिस के लिए। ये अमेजोन से लेने के बाद हमने ड्रॉप बॉक्स में फिर डालनी जी है, अमेज़ॉन वहाँ से से आप, यूआरएल जनरेट करना है। जी वहाँ से यूआरएल जनरेट करके यहाँ टेम्पलेट में पेस्ट करना है सही। जी। सर अगर मतलब
फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्लाइंट आता है तो वो पिक्स जो ये पिक्स हैं वो हमें क्लाइंट देगा। जी, वो हमें क्लाइंट से ही पे सेंड करेगा। सम टाइम ऐसा भी होता है कि हमें प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है, और हमें उसकी इमेजेस एडिट करनी होती हैं, अप्लाई ख़ुद बनानी होती हैं। ये भी एक स्किल है। इमेजेस बनाना भी एक स्किल है। आती है बट जी। सर क्लिक वगैरह फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई हमारे पास क्लाइंट आता है जो कहता है कि आप हमारे लिए प्रोडक्ट हंट करें, फिर उसको सोर्स भी करें और उसकी लिस्टिंग भी कर कर दें, तो सर के पास तो फिर पिक्स नहीं होगी, या अगर हम फॉर नहीं, एग्जांपल फिर जैसे ये कोई सीन होता है जब select करके जी जी, जी जी जब बताइए सर। प्रोडक्ट सोर्सिंग होती है तो वहाँ पे इमेज, वहाँ से इमेजेस मंगवा ली जाती हैं, जहाँ से सोर्सिंग करवाई जाती है ना, वहाँ से। इन केस ऐसे अगर कोई सिचुएशन है कि लाइक मैं पाकिस्तान से वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज दे रहा हूँ और जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर जिसकी अमाउंट है वो अमेरिका का है, ना प्रोडक्ट उसके पास है ना मेरे पास है, तो फिर जो जहाँ से सोर्सिंग होती है, जहाँ से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाया जाता है, वहाँ से इमेजेस ली जाती हैं। जी ओके सर समझ आ गया, थैंक यू। जी, वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर ये क्लास अपलोड कर दिया है, इसको दोबारा देखेंगे ताकि थोड़ी और ज़्यादा समझ आ जी, जाए। मैं अपलोड कर देता हूँ अभी थोड़ी देर में। चलें, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन। फिर ऑलमोस्ट इतना ही था आज का थैंक यू हमारा। सर, अल्लाह हाफिज़। जी, अल्लाह हाफ़िज़। ओके सर, खुदा हाफिज़, टेक केयर।